अगर हम लोगों के अति पिछड़ा में शामिल करने के मांग को अगर नहीं माना जाएगा तो आने वाला समय में इससे भी बड़ी आंदोलन किया जाएगा। तो बापू सभागार गांधी मैदान के निकट जो है पटना की धरती सूरी समाज से बिहार में 12-12 हमारे विधायक होते थे, 12-12 विधायक मंत्री होते थे और आज गिनने के लिए उंगली पर 1 से 2 विधायक सदस्य जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, बिहार एक्चुअल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। खास एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के लिए हमारे साथ अशोक नायक है, प्रमंडलीय सह संयोजक है सूरी समाज की। बीते कुछ वर्षों पहले जब जाति जनगणना है उसके बाद तमाम दल और तमाम लोग जातियों को लुभाने पहुंच जाते, लेकिन जाति जनगणना के बाद जो जिसका हक है वो अपना हक अब मानना शुरू कर चुका। 8 तारीख को पटना में सूरी समाज अपना शक्ति प्रदर्शन करेगा और इस सूरी समाज के शक्ति प्रदर्शन में सभी लोग होंगे। सभी लोग का इन द मीन्स चाहे वो इंडिया गठबंधन के हो या इंडिया अलायंस के हो, सूरी समाज के लोग होंगे। क्या लग रही है जाति जनगणना के बाद जो आप लोग की मांग उठ रही है, पटना में जो पहली बार उद्घोष करने जा रहे हैं, तो सफलता मिलेगी? देखिए, यह मांग जाति जनगणना का जो अभी घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा जो किया गया है उसके पूर्व से यह मांग मुख्यमंत्री के पास, उप मुख्यमंत्री के पास कई हमारे लोगों ने आवेदन दे करके आग्रह और निवेदन किया कि सूरी समाज को अति पिछड़ा वर्ग में शामिल किया जाए, परंतु वह आवेदन सरकार के यहाँ रद्दी के टोकरी में फेंक दिया जाता था और हम लोगों के आवेदन पर गंभीरता पूर्वक संज्ञान लेने का काम बिहार सरकार ने नहीं किया। इसी परिप्रेक्ष्य में 8 जून को बापू सभागार में पूरे बिहार के जो सूरी समुदाय के लोग हैं ये वहां आने का काम करेंगे और सरकार को हम ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे उस कार्यक्रम के माध्यम से कि हमारी जो मांग है अति पिछड़ा वर्ग में शामिल करने का, उसको आप शामिल कीजिए, अन्यथा आने वाला समय में इससे भी बड़ी आंदोलन हम लोग खड़ा करने के लिए तैयार हैं। अशोक नायक जी, सूरी समाज का इतिहास है, बहुत पैसे वाले होते हैं, व्यवसायिक होते हैं, दान करना, बड़े बड़े धर्मशालाएं बनानी है। क्या लगता है कि आप लोग को क्यों लग रहा है कि आप लोग को आरक्षण चाहिए, ओबीसी कैटेगरी में डाला जाए? ये अचानक से ऐसा क्यों आप लोग के मन में ख्याल आया? उसके पीछे कारण ये है कि हम लोग का जो कार्य क्षेत्र रहा है, हम लोग बनिया समाज हम लोगों को कहा जाता है, तो हम लोगों का व्यवसाय था, लेकिन धीरे धीरे वह व्यवसाय हम लोगों का अतिक्रमण कर लिया गया। माने अन्य समाज के लोग, अन्य समाज के लोग, हम लोगों का व्यवसाय अतिक्रमण हुआ और हम लोगों का जो व्यवसाय था वह बहुत ही नीचे स्तर पर चला गया। हम लोगों का मुख्य व्यवसाय के प्रति जो एक रुझान थी वह रुझान धीरे धीरे हमारे समाज का कमते चला गया। अति पिछड़ा समाज में शामिल करने का मांग जो है, आज सूरी समाज सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, शैक्षणिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर उसकी स्थिति बहुत दयनीय है। जब आप ये जान लीजिए कि देश जब हमारा आजाद नहीं हुआ था तो बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तीनों एक राज्य हुआ करता था। जब सबसे पहले पश्चिम बंगाल उड़ीसा और बिहार से जब अलग होती है तो पश्चिम बंगाल में सूरी समाज को अनुसूचित जाति
वर्ग के श्रेणी में शामिल किया जाता है। वहाँ एससी का सुविधा हम लोगों को है। बंगाल उड़ीसा में, बंगाल में सिर्फ बंगाल में हम लोगों को एससी का दर्जा दिया गया। एससी का दर्जा है, एसटी नहीं, एससी का दर्जा, हाँ, शेड्यूल कास्ट का दर्जा। जब 2000 में उड़ीसा के उड़ीसा राज्य जो है बिहार से जब अलग होती है तो उड़ीसा में हम लोगों को अति पिछड़ा वर्ग में शामिल कर दिया गया। हम लोगों के आर्थिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति को देखते हुए बिहार में तो आपकी ही सरकार है 20 साल से। लेकिन 2000 में जब झारखंड अलग हो जाता है तो 2015 में झारखंड का राज्य जो है हम लोगों को अति पिछड़ा वर्ग में शामिल करता है। ठीक है, तो फिर बिहार में क्यों नहीं? उड़ीसा में पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग, वेस्ट बंगाल में अनुसूचित जाति, झारखंड में अति पिछड़ा वर्ग, तो फिर बिहार में हम लोगों को अति पिछड़ा वर्ग में शामिल क्यों नहीं किया जाता है? उसका मुख्य कारण है जो हम लोग एक राजनीतिक चक्रव्यूह में हम लोगों को फंसाया गया। एक समय था जब बिहार में 12-12 हमारे विधायक होते थे, 12-12 विधायक मंत्री होते थे, और आज गिनने के लिए उंगली पर 1 से 2 विधायक सदन में जा पहुंचते हैं। हमारी आवाज भी उस सदन में, हमारी मांग को भी सही ढंग से हमारे नेता लोग नहीं उठा पाते हैं। गिनती में कम, इसी के लिए गिनती में कम है इसलिए नहीं उठा पाते हैं। अगर अति पिछड़ा वर्ग में जब हम आज एक मुखिया का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, हम एक नगर निगम का पार्षद का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, पंचायती राज अधिनियम के तहत जो अति पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया गया उस कैटेगरी में तो हम नहीं आ रहे हैं। तो हमारा एक भी मुखिया नहीं हो पाता है, जिला परिषद का सदस्य नहीं हो पाता है, नगर निगम का पार्षद नहीं हो पाता है। दरभंगा में कई पार्षद है, वह चुनाव वह इसको इग्नोर नहीं किया। अगर वह जीत करके जाता है, अगर हमारा आरक्षण अगर होता तो नगर निगम में 5 गो 6 गो हमारा समाज का लोग वहाँ पार्षद के रूप में बैठते। मेरा ये कहना स्पष्ट है कि यह जो सूरी समाज है शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में बहुत दयनीय स्थिति है, रोजगार की स्थिति में दयनीय है, जिसके कारण प्रत्येक वर्ष सूरी समाज के जो लोग हैं वह बिहार राज्य से पलायन करते हैं, दूसरे राज्यों में जाते हैं व्यवसाय करने के लिए। आप एक विषय कहें जो काफी धनवान होते थे, वह एक समय था। ये होते थे या है भी? होते थे, वह एक समय है। सारे दान है, धर्मशालाएं हैं। लहरियासराय टावर हमारे समाज के द्वारा बनाया गया हुआ है, इतिहास भी कहता है। यहाँ दर्जनों ऐसा मंदिर है जो हमारे समाज के द्वारा बनाया गया। आखिरी प्रश्न पूछना चाहेंगे कि ऐसा क्या है कि 8 तारीख को आप सभी वहां पे जाएंगे और लग रहा है कि इस बार की चुनाव में आप लोग को आरक्षण मिल जाए या आने वाले समय में कुछ लग रहा है ऐसा? 8 जून को बापू सभागार गांधी मैदान के निकट जो है पटना की धरती सूरी समाज से भर जाएगा। लोगों में काफी उत्साह है। लोग किसी भी परिस्थिति में सारे चीज काम धाम को छोड़ करके 8 जून को पटना के धरती पर पहुंचने का काम करेगा और अति पिछड़ा वर्ग में शामिल करने के लिए अपने आवाज को पटना के धरती से एक हुंकार भरेगा और यह हुंकार बिहार सरकार के कान तक जाएगा। अगर हम लोगों के अति पिछड़ा में शामिल करने के मांग को अगर नहीं माना जाएगा तो आने वाला समय में इससे भी बड़ी आंदोलन किया जाएगा। सेशन होगा इस बार विधानसभा का, मानसून सेशन आखिरी होगा, उसके बाद तो चुनाव का घोषणा हो जाएगा। क्या उसी में हो जाना चाहिए इसी वर्ष? हम तो चाहते हैं कि 8 के पहले मुख्यमंत्री घोषणा कर दे।
जो 8 को कोई भी बिल ना करते 8 तारीख को हम बापू सभागार में मुख्यमंत्री को बुला करके उनका आभार प्रकट कर दे। हम चाहते हैं कि कल घोषणा कर दे कि सूरी समाज को हम अति पिछड़ा वर्ग में शामिल कर रहे हैं, इसका नोटिफिकेशन कर दे। अगर अशोक नायक जी नहीं करते हैं तो 2025 में नीतीश नहीं रहेंगे, ये तो समय बतावेगा। नहीं, अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है, नहीं मांगे पूरी होगी तो हमारा आंदोलन और आगे बढ़ेगा और इससे भी तेज गति से होगा। ये थे अशोक नायक जी, जिन्होंने साफ कह दिया अगर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चाहे तो 8 तारीख को ही पास कर दे किसी तरह से बिल लाके या विधानसभा में, लेकिन उनको करना होगा, नहीं तो आगे ये आंदोलन बड़ा तेज होगा। और सूरी समाज ने कमर कस लिया है। मैं बता दे चलूं 8 तारीख को जहां भी सूरी समाज के लोग हैं बापू सभागार पटना में भर देंगे जैसा अशोक नायक ने कहा, लेकिन ये देखना होगा कि जितनी हमारी जाति है उतनी हमारी मांग को पूरा करते हैं कि नहीं। ये स्लोगन हर जगह गूंज रहा है। ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इस खबर को सूरी समाज के हर सदस्य तक पहुंचाएं।